आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसीआर। नमस्कार, मैं हूं पी सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसीआर। यूपी में कक्षा 8 तक के 5000 से ज़्यादा स्कूल बंद होने वाले, यानी कि सरकारी स्कूल 5000 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बंद हो जाएंगे। किस वजह से बंद हो जाएंगे, ये जाना बहुत ही ज़रूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को ये जानना ज़रूरी है कि कैसे बंद हो जाएंगे। सरकार ने एक फैसला किया है कि जो कम नामांकन वाले स्कूल हैं प्रदेश में, वो सभी बंद कर दिए जाएंगे। कम नामांकन का मतलब कि जिसमें बच्चे कम हैं वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर वो स्कूल बंद हो जाएंगे तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या होगा उन बच्चों का, क्या होगा उन मास्टरों का या टीचरों का। इन सभी सवालों के जवाब को लेकर आज हम हाजिर हैं आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये पूरा जो मामला है वो है क्या। यूपी में कक्षा 8 तक के 5000 से ज़्यादा स्कूल को एक में मिलाने की तैयारी चल रही है, यानी कि विलय करने की तैयारी चल रही है। ऐसे परिषदीय स्कूल होंगे जिनमें 50 नामांकन से कम होंगे, यानी कि जिस स्कूल में 50 बच्चों से 50 विद्यार्थियों से कम होंगे उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, किसी और स्कूल में मिला दिया जाएगा। इसके संबंध में सोमवार को 16 जून 2025 को शासन की तरफ से एक आदेश जारी किया गया। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपक कुमार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों व जिला राज्य परियोजना अधिकारियों के नाम जारी किए। उन्होंने कहा कि जिन स्कूल में बच्चे कम हैं उन स्कूलों को एक में मिलाने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाए। आइए अब समझते हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो कैसे काम करेगी। वो ऐसे काम करेगी कि जिस स्कूल में 50 से कम नामांकन हैं उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा और किसी नज़दीकी स्कूल में उनको मिला दिया जाएगा। उन बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा किसी नज़दीकी स्कूल में। अब ये कैसे तय होगा कि कौन से स्कूल को कौन से में मिलाना है, इसके लिए भी एक सरकार ने नीति बनाई है कि जिसमें सुविधा ज़्यादा होंगी, कक्ष ज़्यादा होंगे, स्टाफ ज़्यादा होगा, उसमें कम कक्ष वालों को, कम बच्चों को उस स्कूल में ट्रांसफ़र किया जाए। जिसमें कक्ष यानी कि कमरे ज़्यादा होंगे, सुविधाएं ज़्यादा होंगी, एरिया ज़्यादा होगा, उनमें उन बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब एक बात समझने की है, मान लो किसी स्कूल में 30 नामांकन है, दूसरे स्कूल में भी 30 नामांकन है। कैसे तय होगा कि कौन से को कौन से में मर्ज किया जाएगा। अब यहाँ वो बात आती है कि जिसमें कक्ष ज़्यादा होंगे, सुविधाएं ज़्यादा होंगी, स्टाफ ज़्यादा होगा, जगह ज़्यादा होगी, उन स्कूलों में कम सुविधाओं या कम कक्ष यानी कि रूम या कमरों वाले स्कूल को ज़्यादा कमरों वाले में शामिल कर दिया जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं जहां बहुत ही कम बच्चों का नामांकन होता है। ऐसे स्कूलों को नज़दीक के स्कूलों और बड़े विद्यालयों के साथ मिला दिया जाएगा, लेकिन इसको लेकर कई शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि स्कूलों को मर्ज तो कर दिया जाएगा लेकिन कोई नए शिक्षक विद्यालय स्कूल के नहीं होंगे। कम नामांकन वाले शिक्षक कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है एक आम आदमी के लिए और सरकार के लिए भी। इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है कि उन अध्यापकों का क्या होगा, उन टीचरों का क्या होगा। सरकार तय करेगी कि क्या करना है। कम नामांकन वाले स्कूल का इस्तेमाल प्री प्राइमरी के लिए किया जाएगा। अब जो स्कूल खाली हो जाएंगे उनका होना क्या है, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझने की है कि जो स्कूल खाली हो जाएंगे उनका क्या होगा। जिन स्कूलों का विलय कर दिया जाएगा उनके बाद खाली स्कूलों का इस्तेमाल प्री प्राइमरी को लोकेटेड यानी आंगनवाड़ी के लिए किया जाएगा। यदि पहले से प्री प्राइमरी आंगनवाड़ी मौजूद है तो उसका इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के लिए किया जाएगा। यानी कि कोई स्वास्थ्य केंद्र बन सकता है,
कोई कल्याणकारी भवन बन सकता है, कोई भी उसमें योजना शुरू की जा सकती है, बशर्ते स्कूल नहीं रहेगा। अब यहाँ बात आती है कि परिषदीय स्कूलों का विलय का जो उद्देश्य है, ये जो मर्ज किए जा रहे हैं, इनका मेन उद्देश्य है क्या? प्रशासन स्कूलों को इसलिए एक साथ मिलाने की तैयारी कर रहा है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो और संसाधनों का सही इस्तेमाल हो। इस आदेश में शैक्षिक गुणवत्ता, संसाधनों का समुचित उपयोग जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो सही होगी, संसाधन अच्छे होंगे, गुणवत्ता अच्छी होगी और इससे संबंधित कई चीज़ों को सरकार ध्यान में रख के चल रही है। अब एक और चीज़ आती है, परिषदीय स्कूलों का विलय का बच्चों और शिक्षक पर क्या असर पड़ेगा। यूपी के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्कूलों की कमी है और यदि स्कूलों को एक में मिला दिया जाता है तो बच्चों और शिक्षक दोनों के लिए स्कूल दूर हो जाएंगे। वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता और ऐसे में दूर स्कूल जाने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये गांव देहात के जो माहौल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। इसी वजह से कई लड़कियां रह जाती हैं कि स्कूल दूर है, हम नहीं भेज पाएंगे, माहौल ख़राब है। हालांकि हमारी जो इस समय मौजूदा सरकार है वो पूर्ण रूप से विश्वास दिलाती है कि किसी को भी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, लेकिन गांव वालों की जो मानसिकता है उसको कैसे होगा। अब आप एक विचार और लगाने की बात है कि जो प्राइमरी में बच्चा पढ़ता है, मान लो 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर की रेंज में स्कूल का विलय होता है, किस तरह से वो वहां पहुंचेगा, छोटा बच्चा किस तरह से दोपहर को पढ़ के वापस आएगा, ये सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं परिजन ये जरूर सोचेंगे कि हमारा बच्चा समय से जाए, जल्दी आए, ज़्यादा दूरी स्कूल में ना हो, इसीलिए स्कूल नज़दीक का कोई भी माता पिता देखता है बच्चे की। तो ये थी पूरी जानकारी जो कक्षा 8 तक के 5000 स्कूलों पर सरकार की गाज गिरने वाली है, ये कह सकते हैं। यह सरकार की नीति कुछ अच्छा करने की है, इस वजह से बंद हो रहे हैं, ये कह सकते हैं। या फिर कहां तक शिक्षक इस पर अपना विरोध दिखाते हैं, कहां तक शिक्षकों की बात मानी जाती है। शिक्षक कुछ इस तरह से भी सामने आ रहे हैं कि यदि सरकार ने इस आदेश को वापस नहीं लिया तो वो आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। और इसी तरह की खबर देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।